कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, अगर भगवान आपसे कुछ छीनते हैं लाइफ में तो बदले में कुछ ना कुछ ऐसा देने वाले होते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी साथियों। और अप्रैल 2026 का जो महीना है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ छीन कर बहुत कुछ देने आ रहा है, बहुत कुछ नया देने वाला है। महीने की असली कहानी क्या है साथियों, ये महीना 3 हिस्सों में आपको बांट कर बताता हूँ। सबसे पहले 2 अप्रैल को राहत होगी, उसके बाद 2 से 14 अप्रैल तक चेतावनी दूंगा और 14 से 19 अप्रैल के बाद में राजयोग की स्थिति बनेगी। अगर आपने ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, गहराई से भांप लिया, रणनीति सही बना ली, तो ये महीना आपका जीवन बदल सकता है ऊंचाइयों की तरफ। 2 अप्रैल सबसे बड़ी राहत रहने वाली है साथियों, जिसको मैं सबसे पहले समझाऊंगा। आपके लगन यानी आपके पहले ही घर में जो राहु और मंगल की युति और कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसे अंगारक योग कहते हैं, ये काफी दिनों से आपको परेशान कर रहा था। ये अब 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। तो इसका क्या असर होगा साथियों? इसका असर होगा कि पिछले कुछ समय में आप अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे। आपका दिमाग कुछ उलझा उलझा हुआ सा लग रहा था, आपके फैसले गलत साबित हो रहे थे, हेल्थ आपकी डाउन जा रही थी। लेकिन अब जो समय आने वाला है, यहां पर आपको हर चीज की अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका माइंड जो है वो स्टेबल होने वाला है, आपकी एनर्जी जो है वो फिर से वापस आने वाली है, आप खुद को फिर से महसूस करने वाले हैं। लेकिन असली खतरा भी यहां से एक और शुरू होने वाला है, वो है 2 अप्रैल से मंगल देव आपके दूसरे घर, जो आपकी वाणी का है, आपके धन का है, आपके परिवार का है, वहां पर 2nd हाउस में मंगल देव गोचर करने के लिए आ रहे हैं। और यहां पर पहले से सूर्य देव, शनि देव उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपकी 2nd हाउस में जन्म कुंडली के सूर्य, शनि और मंगल की एक ऐसी युति बनने वाली है जो वाणी का एक विस्फोट आप में करवा सकती है। 2 तारीख से 14 अप्रैल के बीच में ये रेड अलर्ट की सिचुएशन रहेगी साथियों। इस समय पर आप बिना सोचे समझे कुछ बोल पड़ेंगे, गुस्से में बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे। और सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? अपने ही लोगों का दिल दुखाने की सिचुएशन आपकी वाणी आपसे करवा सकती है। परिवार में झगड़ों का माहौल बना सकती है, पैतृक संपत्ति या पैतृक कोई विवाद करवा सकती है, रिश्ते आपके खराब करवा सकती है। इसलिए साथियों, आपको यही राय दूंगा कि 14 अप्रैल तक कम बोलिएगा, सही बोलिएगा, पहले सोचिएगा, तोलिएगा और उसके बाद बोलिएगा। 11 अप्रैल को हिडन ट्विस्ट आने वाला है लाइफ में। बुध देव 11 अप्रैल को इसी दूसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन नीच के होकर आएंगे, अपनी नीच की राशि में आने वाले। साथियों, सुनने में तो खराब लगता है, लेकिन यहां पर ट्विस्ट आ रहा है। यही बुध ग्रह आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे, बिजनेस की स्किल्स को इंप्रूव कर देंगे, पहले से पैसा आपको जरूर दिलाएंगे, आपकी वाणी स्मार्ट हो जाएगी, आप पैसे के लिए बोलने लगेंगे, पैसे के बारे में प्लानिंग करने लगेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वापस पटरी पर आपकी पढ़ाई आ सकती है। 2 अप्रैल के बाद में आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका फोकस का पावर और पहले से बेहतर और स्ट्रांग हो जाएगा। परफॉर्मेंस आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर हो जाएगी। लेकिन बीच बीच में मन भटकने की जो सिचुएशन है, उस पर काबू आप ही को करना होगा। कारण क्या है इसका मन भटकने का? राहु की दृष्टि सीधी सीधी आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, जो एजुकेशन का घर है। डिसिप्लिन यहां पर बहुत जरूरी है साथियों। आपकी लव लाइफ में आपकी ही वजह से प्रॉब्लम यहां पर बनती मुझे नजर आ रही है। सच मानिएगा, आपकी लव लाइफ खराब नहीं है, आपका बिहेवियर खराब हो सकता है और फिर आपकी लव लाइफ को खराब कर सकता है। कुछ डाउट्स होंगे, कुछ ईगो भी आएंगे रिश्तों में, कुछ डोमिनेशन की आप में इच्छा रहेगी, आप अपने आप को हावी कर देंगे सामने वाले पर। आपका गुस्सा तेज रहेगा, आपका ईगो बहुत ऊंचा रहेगा। खासकर 14 अप्रैल से पहले संभल जाइएगा। मैरिड लाइफ स्टेबल होगी, लेकिन इम्परफेक्ट होगी, चलती रहेगी लेकिन परफेक्ट नहीं होगी। शादीशुदा जीवन जो है आपका, शादीशुदा जीवन ओवरऑल ऐसे तो अच्छा रहेगा, यहां पर ग्रोथ भी दिख रही है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो सक्सेस उनको मिलने वाली है, उनकी अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए जीवन में कई नए अवसर आने वाले हैं। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, छोटी छोटी डिससैटिस्फैक्शन बनी रहेगी, किसी ना किसी चीज में आपको कमी लगेगी, हर दूसरी चीज में आप कमियां ढूंढेंगे। सब ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ऐसी फीलिंग आप में आने वाली है साथियों। 14 अप्रैल जो है वहां पर पहला गेम चेंजर सिचुएशन आपके लिए बनेगा। 14 अप्रैल को सूर्य देव
आपके कुंडली के तीसरे घर में, जो पराक्रम का घर कहा जाता है, वहां पर गोचर करने आ जाएंगे, वो भी मेष राशि में, जो कि सूर्यदेव के लिए उच्च स्थिति बना देती है। सूर्यदेव वहां पर उच्च स्थिति में आ जाएंगे। इसका असर क्या होने वाला है? इसका यह असर होगा साथियों कि आप में साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा होगा और रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा दूसरों के लिए। दुश्मन आपका कमजोर हो जाएगा। और सबसे खास बात यहां पर आपके लाइफ पार्टनर को भी यहां पर फायदा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा साथियों। सफलता की ऊंचाइयों तक आपके पार्टनर भी पहुंचेंगे, उन्हें भी ग्रोथ मिलने वाली है। आपकी जीत उनके जरिए भी आ सकती है साथियों। करियर की अगर बात करूं तो करियर आपका खराब सिचुएशन में नहीं है, आपका एटीट्यूड कभी कभी प्रॉब्लम का क्रिएशन कर देता है। ईगो आ जाता है, थोड़ा अग्रेशन आ जाता है आप में, मैं ही सही हूं, ये माइंडसेट आपका खासकर 14 अप्रैल से पहले अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्लैश हो सकता है ऑफिस में बाकी के कलीग्स के साथ में, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। यहां पर लेकिन एक अच्छी खबर भी है, 14 अप्रैल के बाद में जॉब मिलने के योग प्रबल हो जाएंगे, प्रमोशन मिलने के योग प्रबल हो जाएंगे और साथ में पहचान मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा साथियों आपको। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये गोल्डन विंडो आपके लिए रह सकती है साथियों। 19 अप्रैल सबसे बड़ा राजयोग लेकर आ रहा है आपके लिए। 19 अप्रैल को शुक्रदेव आपकी कुंडली के चौथे घर में सुख स्थान में अपनी ही राशि में आ रहे हैं। कितनी अच्छी सिचुएशन होगी। वृषभ राशि शुक्रदेव के, वहीं पर शुक्रदेव आ रहे हैं और यहां पर बनता है मालव्य राजयोग साथियों। इसका क्या असर होगा इस राजयोग का? घर, गाड़ी, लग्जरी चीजें, कंफर्ट की चीजें, ये सब कुछ आपकी लाइफ में अचानक से बढ़ जाएगा। अगर प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, गाड़ी या व्हीकल के बारे में, इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं, तो 19 अप्रैल के बाद कीजिएगा, जबरदस्त फायदा मिलेगा। रिश्तों में एक जादू सा चल पड़ेगा। 19 अप्रैल के बाद में प्यार जीवन में जरूर बढ़ने वाला है साथियों। बॉन्डिंग आपकी पार्टनर के साथ आपकी मजबूत होने वाली है, पहले से रोमांस और ज्यादा बढ़ने वाला है। जो दूर था वो करीब आ जाएगा, जो रिश्तों में दूरियां बन गई थी वो भी नजदीक आ जाएगा। भाग्य आपका कब साथ देगा? 19 अप्रैल से पहले नॉर्मल रहेगा भाग्य, थोड़ा स्ट्रगल रहने वाला है। 19 अप्रैल के बाद में भाग्य 100% सपोर्ट करने वाला है। दरवाजे सफलता के खुद खुलने वाले हैं। 30 अप्रैल आपको अंतिम धमाका मिलेगा साथियों। बुध और सूर्य देव एक साथ आ जाएंगे एक ही घर में, इसे बुध आदित्य राजयोग कहेंगे साथियों। इसका क्या असर होगा? आपकी कम्युनिकेशन पावर और स्किल दोनों बढ़ जाएंगे साथियों। बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी, कंपटीशन में आपकी जीत होगी। और एक सबसे बड़ा नियम जो है, गोल्डन रूल आपके लिए रहेगा, अगर आपने इस महीने सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल सफलता और ऊंचाइयां आपको मिलेंगी, आप जीत जाओगे साथियों। अपनी वाणी पर कंट्रोल ये जरूर आपको करना होगा, क्योंकि आपकी जुबान ही आपका नुकसान करवा सकती है इस महीने और आपको अमीर भी बना सकती है साथियों। उपाय के तौर पर पावरफुल रेमेडीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी रेमेडीज हैं साथियों। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक रात दिन ढलने के बाद जलाइएगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिएगा। सूर्य देव को 14 अप्रैल के बाद में जल चढ़ाइएगा, बहुत अच्छा है। बुध ग्रह जो है उसके लिए एक मंत्र देता हूं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा डेली, स्पेशली बुधवार को। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। पक्षियों को दाना पानी जरूर डालिएगा साथियों। तो कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, अप्रैल 2026 पहले आपको शांत करने के लिए आ रहा है, फिर आपको परखने के लिए आ रहा है और फिर आपको ऊपर की तरफ उठा देगा। यह महीना आपको सिखाएगा सोचना कैसे होता है और बोलना कैसे होता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, डीप और लॉजिकल ज्योतिष करना पसंद है, सुनना पसंद है, ताकि जीवन में बदलाव आ सके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा साथियों। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलने की इच्छा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।